आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है कि कोशिशें की जा रही हैं कोरोना काल में बेहतर इंतजाम लोगों तक पहुंचे, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा सके। देश इस वक्त एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहा है जो कि अदृश्य है, ये प्रधानमंत्री ने भी कहा, जिसका खौफ और आतंक किसी से छिपा नहीं है। हर दिन आती तस्वीरें ये खौफ दिखाती हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक पिछले 2 महीने में कोरोना के नए स्ट्रेन ने खूब आतंक मचाया है और उसका नतीजा हम मौत के केसेस देख रहे हैं, संक्रमित लोगों के केसेस देख रहे हैं। लेकिन अब कोरोना के मामले घटने लगे हैं, जो कि अच्छे संकेत हैं, राहत की खबर है। रोजाना केस के साथ पॉजिटिविटी रेट में भी कमी आई है, मतलब जितने लोग टेस्ट करा रहे हैं उनमें कम लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, जो कि अच्छे संकेत। पिछले 6 दिन में पॉजिटिविटी रेट 5.6% की गिरावट इसमें दर्ज की गई है। 9 मई को पॉजिटिविटी रेट था 24.9%। ये आंकड़ा 14 मई को घटकर 19.3% रह गया है। और भरोसा रखिए, अगर आप इसी तरीके से सावधानी बरतेंगे, इसी तरह से एहतियात रखेंगे, तो ये पॉजिटिविटी रेट घटकर फिर से 2 से 3% पर पहुंच जाएगा। आपके सहयोग की जरूरत होगी, लेकिन 24 घंटे के आंकड़े अब कम जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी देश के लिहाज से ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। 3,11,000 ये आंकड़ा है, जब देश भर में संक्रमितों की संख्या है और 4,077 लोगों की जान गई है। ऐसे में रिकवरी रेट अच्छा होना अच्छे संकेत हैं, पॉजिटिविटी रेट घटना ये अच्छे संकेत हैं। लेकिन बार बार मंत्रियों के जरिए कहा जा रहा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जरिए कहा जा रहा है, शासन प्रशासन आपको अलर्ट कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो घर से मत निकलिएगा, क्योंकि अगर ये केसेस कम हो रहे हैं तो आगे और कम हो। इसी तरीके से हम कोरोना से ये जंग जीत पाएंगे। इस बीच कोरोना फ्रंट पर पॉजिटिविटी ट्रेंड क्या कहता है, ये हम आपको बताते हैं। रिकवरी रेट बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी रेट घटा है और मोर्टेलिटी रेट भी उसमें कुछ खास अंतर नहीं दिख रहा। मौत का आंकड़ा अभी भी डरा रहा है और डरावना है। 17 राज्य ऐसे हैं जहां राहत की खबर यह है कि 50,000 से कम अब एक्टिव केसेस की संख्या है। 8 राज्य ऐसे हैं जहां 50,000 से लेकर 1 लाख तक एक्टिव केसेस की संख्या है, जबकि 11 राज्य अभी भी यहां परेशानी इसलिए बनी हुई है क्योंकि 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। लेकिन जिस रफ्तार के साथ केस बढ़ रहे हैं उसको लेकर विपक्ष भी अलग सवाल उठा रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि जब मौत लगातार हो रही है, जब संक्रमित लगातार हो रहे हैं, तो कैसे आखिर पॉजिटिविटी रेट घट गया? क्या टेस्टिंग में कमी है क्या? इसको लेकर भी हम बात करेंगे। लेकिन भारत में रोजाना जब 4 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे थे, उस वक्त से लेकर अब तक के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो आंकड़े सुधरे हैं। अब 3 लाख से 3.5 लाख से कम केसेस आ रहे हैं, 3,11,000 आज का आंकड़ा है। अब ऐसे में हम सवाल इससे भी पूछ रहे हैं कि क्या वाकई हम कोरोना काल में कोरोना के खिलाफ जंग जीतने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या फिर ये टेस्टिंग की कमी है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि डेटा को कंट्रोल करना चाहती है सरकार, इसीलिए टेस्टिंग कम हो गए। अब ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए कब कितने टेस्ट हुए हैं। मार्च का महीना जब हर हफ्ते 50 लाख टेस्ट हो रहे थे, जबकि ये जो मई का महीना है, यहाँ एक हफ्ते में 1,30,00,000 लोगों का टेस्ट हुआ है। 15 मई का आंकड़ा जब 18,32,950 टेस्ट हुए हैं, मतलब अच्छी खासी तादाद में टेस्ट हो रहे हैं। 2 महीने के अंदर अंदर टेस्टिंग कैपेसिटी 2.5 गुना तक बढ़ गई है और प्रधानमंत्री इसे और भी बढ़ाने का आदेश दे चुके हैं। इसमें RT-PCR के साथ साथ रैपिड एंटीजन टेस्टिंग भी शामिल है, मतलब या तो RT-PCR या फिर रैपिड टेस्ट के जरिए ये जाना जाए कि कोरोना से संक्रमित कौन कौन है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसी भी तरह से आंकड़े छिपाने पर दबाव नहीं होना चाहिए। अब ऐसे में वैक्सीन की किल्लत भी बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि अब जो रामबाण है, जो ब्रह्मास्त्र है कोरोना से जीतने का, वो वैक्सीन है, लेकिन वैक्सीन की कमी है। लेकिन सरकार कह रही है वैक्सीन पर अगस्त से लेकर दिसंबर तक का प्लान पूरा तैयार है, जब वैक्सीन की किल्लत दूर होगी। 216 करोड़ डोज तैयार होंगी। कैसे ये डोज होंगी, कौन कौन सी कंपनी की होंगी, जान लीजिए। कोविशील्ड 75 करोड़ डोज इसमें शामिल है, कोवैक्सीन की 55 करोड़, बायोलॉजिक ई की 30 करोड़, बायोवैक्सीन की 21 करोड़, जिनेवा वैक्सीन की 6 करोड़, जाइडस कैडिला 5 करोड़, जबकि नोवावैक्स वैक्सीन 20 करोड़, स्पुतनिक वी 15 करोड़, जो कि अगले हफ्ते बाजार में आ जाएगी, भारतीय बाजार में आम लोग ले पाएंगे। भारत बायोटेक की 10 करोड़, जो कि नेजल वैक्सीन है। ये सभी वैक्सीन के डोजेस को मिलाकर सरकार ये कह रही है कि
अगस्त से काम शुरू हो जाएगा और दिसंबर तक वैक्सीन की कमी को दूर कर लिया जाएगा। कौन कौन सी वैक्सीन है जो अब आने वाली है, ये भी आप जान लीजिए। एनवीएक्स को जो 2373 है, ये आने वाली है। तीसरे चरण के ट्रायल में मजबूत एंटीबॉडीज डेवलप की हैं, जो कि अच्छे संकेत हैं। VIR जो कि 7831 थर्ड फेज का ट्रायल पूरा हो चुका है। एक खुराक के 10 दिन बाद इसमें एंटीबॉडीज बनती हुई देखी गई हैं। जबकि अब्डाला CIGB 66 जिसके तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है, जुलाई तक पूरा हो जाएगा। अगर इसी तादाद से देखें तो बहुत सी वैक्सीन है जो अभी पाइपलाइन में है। इसके अलावा CVnCoV जो कि अगले हफ्ते थर्ड फेज का डेटा इसका आएगा सामने, जिससे पता लगेगा कैसे रिएक्ट करती है बॉडी में। HDT बायो थर्ड फेज के ट्रायल का ऐलान भी किया गया है। इसके अलावा INO जो कि 4800 लोगों पर किया गया, तीसरे चरण का डेटा आने वाला है। HAD5 जो कि फर्स्ट फेज का ट्रायल इसका चल रहा है। इसके अलावा UP 612 सेकेंड और थर्ड फेज के ट्रायल में है। इसके अलावा GradCov2 जो कि अभी ट्रायल फेज में है। ये सभी वैक्सीन आप समझिए कि अगर आप सभी ट्रायल को पूरा कर लेती हैं तो फिर बहुत सी वैक्सीन होंगी और आम लोगों के लिए विकल्प भी होगा कि कौन सी वैक्सीन बाजार में जाकर खरीदनी है, कौन सी नहीं। अब कैसे ही वैक्सीनेशन का पूरा काम शुरू होगा, क्या कुछ फिलहाल रोड मैप तैयार किया गया है, ये भी जानिए। भारत की जो वयस्क आबादी है वो है 94 करोड़ की। अब इसमें 2 डोज के हिसाब से 188 करोड़ डोज की जरूरत होगी, क्योंकि सभी को दो दो डोज लगनी है वैक्सीन की। अब तक कितनी डोज दी गई हैं? 18 करोड़ के करीब की आबादी है जिसे दोनों डोज लग चुकी हैं। कितनी डोज देनी अभी बाकी हैं? ऐसे में 170 करोड़ लोग अभी भी देश में बाकी हैं जिन्हें वैक्सीन लगनी है। ऐसे में साल 2021 में अभी 229 दिन बाकी हैं और इन सब दिनों में क्या वैक्सीनेशन का काम पूरा हो जाएगा? दिसंबर तक वैक्सीनेशन का लक्ष्य पाना है तो करीब 74 लाख लोगों को रोजाना डोज दी जानी चाहिए। इसके लिए मई 2021 में वैक्सीनेशन का जो औसत निकलकर सामने आ रहा है वो आ रहा है 18,29,000, यानी कि मई के महीने में 18,29,000 लोगों को प्रतिदिन के औसत के हिसाब से वैक्सीन देनी होगी। जो प्रेजेंट सप्ताह है इसमें सौभाग्य से 4 दिन हमारे जो केसेस हैं उनका नंबर तो कम हुआ ही है उसके मुकाबले, लेकिन हमारे केसेस जो रिकवर हुए उनकी संख्या, जो नए केसेस आए वो उनसे ज़्यादा थी। जो 30 अप्रैल और 6 मई के बीच का जो सप्ताह था इसमें देश की पॉजिटिविटी रेट 21.3% थी, लेकिन जैसे कि थोड़ा थोड़ा हम इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं तो इस सप्ताह में ये घटकर 19.3% हो गई है। हम पिछले 12 दिनों से एक्टिव केसेस में एक कमी देख रहे हैं। 3 मई में जो कि 17.13% एक्टिव केसेस थे वह घटते घटते अब 15.1% हो चुके हैं। इसी तरीके से 3 मई से एक रिकवरी में भी हम एक ग्रोथ देख रहे हैं, जहां हमारी रिकवरी परसेंटेज ओवरऑल अराउंड 81.7% थी, वह बढ़ते बढ़ते 83.83% के करीब हो चुकी है। पिछले ऑलमोस्ट 4 से 5 दिनों में हम देखते हैं कि हमारे रिकवर्ड केसेस एक्टिव केसेस से बढ़कर आ रहे हैं और हमारी एवरेज वीकली रिकवरी में भी 11% इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो कि करीब 3,20,000 था, वह बढ़कर 3,57,000 केसेस हो चुका है। एक पेशेंट टू डॉक्टर यानी कि OPD सर्विसेज, एक डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन। पेशेंट टू डॉक्टर सर्विसेज अभी 28 राज्यों में चल रही हैं, जिसमें 17,000 से अधिक डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इसी तरह डॉक्टर टू डॉक्टर सर्विसेज 22 राज्यों में चल रही हैं, जिसमें 21,000 के करीब डॉक्टर्स लोग इन्वॉल्व हैं। अब तक अगर हम देखें तो पाते हैं कि पेशेंट टू डॉक्टर में 30 लाख से अधिक कंसल्टेशंस हो चुके हैं और इसी तरीके से डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन में भी करीब 19.7 लाख कंसल्टेशंस हो चुके हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे बात करनी जरूरी है। सबसे पहला सवाल गुलरेज जी आपसे ही।
अभी आपने सुना होगा वैक्सीन को लेकर एक अलग रोड मैप है, कोरोना में कैसे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए उसको लेकर अलग सरकार के दावे हैं। ये सब कुछ सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इम्प्लीमेंट होने में फर्क इतना ज्यादा क्यों रह जाता है? जो बताया जाता है और जो होता है 19-20 का फर्क अगर रहे तो समझ में आता है, लेकिन कहां को जाता है धरातल पर जाकर देखें तो व्यवस्थाएं कुछ और होती हैं। वैक्सीन की बात तो हो रही है, लेकिन वैक्सीन आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर है अभी भी। ऐसा नहीं, आम लोगों को वैक्सीन लग भी रहा है और काम भी हो रहा है। और मैं केवल एक प्रवक्ता के रूप में ही बात नहीं कर रहा, मैं खुद एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल डॉक्टर भी हूँ, उस लेवल पर भी जाके बात कर रहा हूँ। तो देखिए, वैक्सीन की शॉर्टेज है, समूचे विश्व में है, यहाँ पर भी है, लेकिन उसमें काम हो रहा है। मैं अभी का जस्ट आपको कोविन ऐप का पेज दिखा रहा हूँ, जो 18+ वालों के लिए। मैं अभी ये इंदौर की स्थिति है, इंदौर में आपको पीले ब्लॉक्स भी दिख रहे हैं जो कि बुक किए जा सकते हैं। ये मैंने अभी निकाले 2 मिनट पहले। 195 शॉट्स उज्जैन में दिख रहे हैं, मध्य प्रदेश में। तो आप ये देखिए कि वैक्सीन है और लगातार पूर्ति भी की जा रही है। और जहां तक रिपोर्टिंग की बात है, टेस्ट की बात है, टेस्ट का दायरा बढ़ाया जा रहा है। और बढ़ते हुए दायरे के साथ यदि केसेस का इन्फ्लक्स कम होता है तो हम कहीं ना कहीं संभवतः जो बेंडिंग ऑफ कर्व होता है, हम कर्व को बेंड करना शुरू किए हैं। तो मुझे अपेक्षा है कि महीने भर के अंदर या 1.5-2 महीने के अंदर हो सकता है कहीं ना कहीं स्ट्रेटनिंग ऑफ कर्व के निकट भी हम आ जाए, क्योंकि वैक्सीन की सप्लाई प्लस जो थेरेपेटिक यूसेज कर रहे हैं हम पेशेंट्स के साथ, वो जिस प्रकार से लोगों में भी एक तरह से एक सोशल डिस्टेंसिंग करने का अब वो दिख रहा है स्तर कि लोग भी अपने आप से सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, मास्क का पालन कर रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इस ट्रायो का, वह सकारात्मक परिणाम दे रहा है। और मुझे लग रहा है कि अब हम सही दिशा में जा रहे हैं, इस कोविड के बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे। मुदत जी, गुलरेज साहब तो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और ठीक होने की कगार पर है, आप सहमत हैं? जी देखिए, मुझे लगा था गुरजीत जी आज आएंगे तो सच बोलेंगे, लेकिन वो तो खुद कह रहे हैं कि वैक्सीन की कोई दिक्कत ही नहीं है। जब वैक्सीन की कोई दिक्कत ही नहीं है तो मोदी जी टास्क फोर्स किस लिए बना रहे हैं? सप्लाई सारी आ रही है, रोज सबको वैक्सीन लग रही है, हिंदुस्तान में सब कुछ ठीक है, तो फिर ये इतनी हफड़ा तफरी क्यों हो रही है कि अच्छा अब हम वैक्सीन देखते हैं कहाँ से आता है? फिर तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। मैंने कहा बोल रहे हैं, वो पूर्ति भी हो रही है। देखिए, उनको बोलिए, थोड़ा बीच में नहीं बोलेंगे तो अच्छा है, अगर बोलेंगे तो फिर आप उनको बोलने दीजिए, मैं फिर चुप्पी हो जाऊँ। नहीं, आप अपनी बात रखिए, गुलरेज साहब सुनेंगे आपको। ठीक नहीं है ऐसे बीच में तो वाकई में दिक्कत है। देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ, मैं तो हमेशा हर डिबेट पे आके ये कहता हूँ, जो हो गया, सबकी गलतियां थी, सेंटर की गलती थी, स्टेट्स की गलती थी, केजरीवाल जी की गलती थी, मोदी जी की गलती थी, लेकिन वो तो हो गया ना। अब बैठे साथ में और ये देखें आगे कैसे काम करना है, आगे मिलके कैसे काम करना है। अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। कोविड से उन्होंने रिकवरी के बाद अब तूफानी दौरा भी कर रहे हैं। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, सब जगह पहुंचकर कोविड के इंतजामों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। सतीश जी, लेकिन क्या गाँव में भी टीम सक्रिय हैं? जैसे कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं, गाँव-गाँव टीम पहुंचे, टेस्टिंग होनी चाहिए, दवा पहुंचनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी जितना दौरा आप कर रहे हैं, इसके अगर चौथाई काम भी अगर कर दिया होता तो मेरा मानना है आज हमारे प्रदेश की स्थिति ऐसी नहीं होती। हम भी है कि अब जाएंगे नहीं तो चुनाव आने वाला है। जामू, उस जामू में 50 लोगों की मृत्यु हो गई, लिखा पढ़ी में जो सरकार कह रही उस आंकड़े के हिसाब से 50 लोगों की मृत्यु हो गई और 550 लोग अभी संक्रमित होने की संभावना मतलब बताई गई, शायद उन्हें कोरोना है। तो जांच का दायरा जो होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है और दायरा को और बढ़ाए जाने की जरूरत है ताकि जल्दी जल्दी संक्रमित पकड़ में उनका सही इलाज हो सके। कम से कम अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र से केसेस कम हुए हैं और धीरे धीरे बाकी राज्यों में भी केसेस ऐसे ही कम हो रहे हैं, जो कि राहत की बात है। लेकिन हाँ, मौत के आंकड़े में कुछ राहत अभी तक फिलहाल देखने को नहीं मिली है। डॉक्टर DK गुप्ता, मुझे बताइएगा, जो लोग अभी तक एक डोज ले चुके थे वैक्सीन की, उन्हें 4 से 6 हफ्ते का वक्त बताया गया था दूसरे डोज के लिए कि इतना अंतर रखना चाहिए, अब अचानक से 12 से 16 हफ्ते हो गया। साथ ही जो लोग कोविड से रिकवर हुए थे, पहले कहा जा रहा था 1 महीने बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, उनके लिए ये अंतर बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया। ये कितना सही है या फिर कितना फायदेमंद है? देखिए, आपके 2 सवाल हैं रचना जी। पहला सवाल तो बताया आपने, जो जिन्होंने वैक्सीन ले ली है
और जो हेल्दी पीपल है उनका जो पहले गैप था 4 वीक था, 4 से 6 to 8 वीक किया गया, अब 12 to 16 वीक कर दिया गया। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, मैं वैक्सीन काफी सालों से लगा रहा हूँ, तो इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हम गैप बढ़ाते हैं किसी भी 2 डोज के बीच में, तो हमारी जो इम्यूनोजेनिसिटी है, जो हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बीमारी से लड़ने में वो इम्प्रूव करती है। लेकिन साथ में हमें रिस्क और बेनिफिट भी देखना पड़ता है कि अगर उस दौरान बीमारी हो गई तो क्या दिक्कत होगी, कितने कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या चांसेस हैं डेथ के। तो इन सबको देख के ये जो उनकी कोर एक्सपर्ट कमेटी है, या दूसरा शायद ये भी हो सकता है कि इसमें जो सप्लाई है वो इतनी अच्छी प्रचुर मात्रा में नहीं है कि हम इतनी बड़ी जो डिमांड है उसको पूरा कर सकें। तो इसलिए भी, और दूसरा इम्यूनोजेनिसिटी को भी देखते हुए, और बिकॉज सबसे ज्यादा वैक्सीन हमारे कोविशील्ड ही लगी है, तो कोविशील्ड की डिमांड सेकेंड डोज के लिए सबसे ज्यादा होगी। इन सब बातों को ध्यान रख के शायद सरकार ने डिसीजन लिया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सारे फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए लिया गया होगा, चाहे पेशेंट का बेनिफिट हो, चाहे रिस्क ऑफ डिजीज हो, चाहे प्रिवेंशन हो, चाहे उसके अंदर कितनी रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होगी, तो वैक्सीन लगने के बाद अगर इंटरवल बढ़ाते हैं तो इन बातों को संज्ञान में लेके ही डिसीजन लिया गया होगा। दूसरी बात रही जो आपने बताया कि अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, तो पहले भी जो गाइडलाइन थी, गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी, जो उसकी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ पे थी, उसमें यही था कि आपको रिकवरी के 15 दिन बाद आप वैक्सीन लगा सकते हैं। डॉक्टर गुप्ता, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, अभी फिलहाल 2 वैक्सीन लग रही हैं जिनकी 2-2 डोज होती हैं। स्पुतनिक भी सिंगल शॉट होगा? नहीं, तीसरी डोज वैक्सीन भी चालू हो गई। स्पुतनिक भी परसों लगी हैदराबाद में, जो स्टार्ट हो गई है। 995 की डोज है, फर्स्ट डोज जो है। स्पुतनिक बी में 2 वैक्सीन डेवलप हुई है। एक स्पुतनिक बी जो हमारे यहाँ इसकी 2 डोज है, एक स्पुतनिक बी लाइट एक और वैक्सीन उन्होंने डेवलप करी, वो सिंगल डोज वैक्सीन डेवलप करी, वो अभी हमारे पास नहीं उपलब्ध है। हमारे पास सिर्फ स्पुतनिक बी 2 डोज वाली है। एक और है सिंगल डोज वाली वैक्सीन, जॉनसन एंड जॉनसन, वो अभी हमारे यहाँ ना तो कोई कोलैबोरेशन हुआ, ना है उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो अभी बहुत सारी ऐसी वैक्सीन हैं जो अच्छी वैक्सीन है, जो प्रॉमिसिंग वैक्सीन है, जैसे उसमें मॉडर्ना हो, फाइजर हो, या हमारा इसकी बात करते हैं जॉनसन एंड जॉनसन और स्पुतनिक वी की लाइट वैक्सीन। उसके अलावा 12-15 वैक्सीन और हैं जिनको दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अप्रूवल मिला हुआ है।